52 भोजन भट्ट जब रह गए भूखे। भोजन भट्ट जब रह गए भूखे। हमारी कंपनी के मैनेजर लुभयराम राय यों तो बहुत डरपोक और संकोची आदमी थे, मगर खाने के मामले में, और खासकर दूसरे की जेब के पैसे खर्च कर खाने के मामले में, न उन्हें पेट फटने का डर सतत था, न संकोच होता था। इसलिए हम उन्हें भोजन भट्ट कहते थे। जब भी हम लंच करने रेस्तरां में जाते, भोजन भट्ट भी हमारे पीछे पीछे आ पहुंचते और कई चीज़ों का ऑर्डर देकर हमारे पास बैठ जाते। फिर हमसे पहले सभी चीज़ें चट करके मुंह साफ करते कहते, मैं अभी आ रहा हूँ, पर लौटकर कभी न आते। इस तरह उनके भोजन के पैसे भी हमें चुकाने पड़ते। एक बार जब भोजन भट्ट जी ने हम 3 साथियों को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया, तो हमें आश्चर्य हुआ। हम अगली पिछली सारी कसर पूरी करने का इरादा करके अगले दिन पहुंच गए भोजन भट्ट जी के घर। उनके घर पर कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ, तो भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए। हम तीनों इस इंतज़ार में बैठे रहे कि शायद मोहल्ले के लोगों के जाने के बाद भोजन भट्ट जी हमें भोजन कराएंगे। मगर करीब 1.5 घंटे और बीत जाने का बाद भोजन आता न दिखा, तो हमारे एक साथी ने पूछ ही लिया कि भोजन कब मिलेगा। उसकी बात सुनकर भोजन भट्ट जी बोले, भोजन कैसे भोजन? हमने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने ही हमें भोजन पर बुलाया था। भोजन भट्ट बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों से सुनने में भूल हो गई है। हमने तो आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था। हम बंगाली लोग भजन को भोजन बोलते हैं भाई। फिर थोड़ा ठहरकर वे बोले, आज तो मैं आपको भोजन कर भी नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे घर कीर्तन हुआ है। सो घर में खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा ही भूख लगेगी, तो वह होटल में जाकर खाएगा। हमने कहा, तो चलिए हमारी खातिर आप ही उपवास तोड़ दीजिए। भोजन भट्ट जी ने यह सलाह तुरंत मान ली। होटल में पहुंचकर लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। अभी हम लोग आधा पेट भी नहीं भर पाए थे कि वह अपने हिस्से का तमाम भोजन चट करके उठ खड़े हुए और हमेशा की तरह, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए यह जा और वह जा कहना न होगा। अपने साथ साथ हमें उनके भोजन के भी पैसे चुकाने पड़े। बस उसी समय हम तीनों ने उन्हें सबक सीखने की ठान ली। अगले दिन हम तीनों भोजन भट्ट जी से अलग अलग मिले और उन्हें इतवार की दोपहर अपने अपने घरों में खाने का निमंत्रण दे दिया।
उन्होंने तीनों जगह खाना खाने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। उन्होंने बुधवार से ही अपने घर खाना छोड़ दिया था। इतवार को सुबह सवेरे वह अपने घर से निकल पड़े। चलने से पहले अपने लड़कों को हिदायत दी, देखो, मैं आज रमेश, सुरेश और दिनेश के घर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे साइकिल लेकर दिनेश के घर पहुँच जाना, क्योंकि ज्यादा खाने के कारण मैं चल नहीं सकूंगा। भोजन भट्ट जी रमेश के घर पहुँचे। उसने उन्हें बैठक में बैठकर एक गिलास ठंडा पानी हाजिर किया। भोजन भट्ट जी तो 4 दिन से भूखे थे, सो भूखे पेट में खाली पानी ने जाकर ऊधम मचना शुरू कर दिया। भीतर रसोई घर से तवे पर कुछ तले जाने की आवाज आ रही थी। उसे सुनकर भोजन भट्ट प्रसन्न हो रहे थे और इंतजार में थे कि कब वे सब पकवान उनके सामने आए। पर भीतर कुछ बन रहा होता तब तो आता। भीतर तो रमेश की पत्नी खाली गर्म तवे पर पानी के छींटे मार रही थी। अचानक वह आवाज आनी बंद हो गई। भोजन भट्ट जी सतर्क होकर बैठ गए। तभी रमेश की पत्नी ने आकर सूचना दी, खाने का सब सामान कुत्ते ने जूठ कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां वगैरह लेने जाती हूँ। यह सुनकर भोजन भट्ट जी के तो होश ही उड़ गए। उन्हें तुरंत सुरेश की याद आई। वह उसी समय उसके घर चल पड़े। सारे रास्ते वह रमेश और उसकी पत्नी को कोसते रहे। जैसे ही वह सुरेश की गली में मुड़े वह उनसे टकरा गया। वह बोला, सर, मुझे सुबह रमेश ने बताया कि आज आपकी दावत उसके घर में है, सो मैंने कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं जा रहा हूँ। आपको भोजन करने का मौका आज तो मेरे हाथ से निकल गया, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही, इतना कहकर वह तेजी से बस स्टॉप की तरफ दौड़ गया। बेचारे भोजन भट्ट जी काफी देर तक भूख पेट पकड़े सुरेश पर लानत मलमत भेजते रहे। फिर कुछ हिम्मत बटोरकर मेरे घर के लिए चल पड़े। मैं तो उनके इंतजार में बैठा ही था, तपक से उन्हें घर ले आया। ज्यों ही वह आराम से बैठे, मैंने कहा, सर, यह तो बुरा हुआ कि आज ही सुरेश और रमेश ने भी आपको निमंत्रित किया। अब मैं आपके पेट के साथ तो ज्यादती कर नहीं सकता, इसलिए अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी पत्नी 2 कप चाय ले आई। चाय पीकर मैं उन्हें छत पर ले आया ताकि हवा का आनंद लिया जा सके। छत पर पहुंचते ही भोजन भट्ट जी ने मरी हुई आवाज में कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं किया। मैंने फैसला किया था कि खाना मैं तुम्हारे ही घर खाऊंगा। तभी मेरी पत्नी छत पर आकर बोली, देखिए, मैं जरा अपनी मां के घर तक
जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और वह फौरन घर की चाबियां मेरे पास रखकर चली गई। मैं अरे सुनो ता चिल्लाता रहा पर उसने मुड़कर भी न देखा। इधर में भोजन भट्ट जी का हाल देखकर अवाक रह गया। वह बेहोश होकर छत पर लुढ़क चुके थे। शाम को उनका लड़का मेरे घर आए और भोजन भट्ट जी को उसी हालत में साइकिल पर लादकर ले गया। वह पूरे रास्ते बड़बड़ाता गया, कहा था एक साथ 3 घरों में दावत मत खाना, पर किसी की सुने तब न। उसी दिन भोजन भट्ट जी ने मुफ्तखोरी से तौबा कर ली।